वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल OSR बाई NG। तो आज मैं 9th क्लास का एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जिसमें अभी तक मैंने आपको पढ़ाया पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, वो किस फॉर्म में लिख सकते थे। तो हमने बताया था कि पॉलिनोमियल्स जो है वो आप लिख सकते हैं किस तरीके से, वेरिएबल कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें दो पॉलिनोमियल जोड़ दिए जाए तो भी पॉलिनोमियल होगा, घटा दिए जाए तो भी पॉलिनोमियल होगा, मल्टीपल कर दिए जाए तो भी पॉलिनोमियल होगा, डिवाइड कर दिए जाए तो भी पॉलिनोमियल होगा। केवल डिवाइड में एक ये कंडीशन बताई थी मैंने कि अगर ऊपर की पावर कम है नीचे की पावर ज़्यादा है तो जब डिवाइड देंगे तो ऊपर माइनस की पावर आ जाएगी, जिससे हमारा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा क्योंकि पावर में होल नंबर नहीं रहेगा। इसलिए उस केस में बस जो है पॉलिनोमियल नहीं होता। बाकी सारी कंडीशंस में एक पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल, एक कांस्टेंट को जोड़ दिया जाए, तीन पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाए, मतलब किसी पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाए तो वो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। ये हमने आपको बताया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारा प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, पॉलिनोमियल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब पॉलिनोमियल्स तो हमने बता दिया कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। उसके बाद छोटी सी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज के बारे में हम बताएंगे आपको कि उस एक्सरसाइज में क्या है। तो पहली एक्सरसाइज में क्या है कि 2.1 में, एक्सरसाइज 2.1 में क्या करना है उसको समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल्स तो आप जानते ही हो, अगर केवल x हो तो वन वेरिएबल, x और y दो दिए हो तो दो वेरिएबल। वेरिएबल हमने समझाए हैं प्रीवियस वीडियो में, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सभी एक्सप्लेन है आपको। एंड विच आर नॉट, तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल बताया। तो पहला पार्ट देखिए, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसमें वेरिएबल केवल x है और इसमें जो कांस्टेंट की पावर होल नंबर है, यहाँ पे भी कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर है। हमने क्या बताया था, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल है। इधर भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर है और यहाँ पे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर है। तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को चाहे ऐड किया जाए चाहे सब्ट्रैक्ट किया जाए वो क्या होता है, पॉलिनोमियल। सो इट इज पॉलिनोमियल। इन वन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसमें सभी में वेरिएबल्स कितने हैं, केवल x। इज दैट क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। अब देखिए y की मतलब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये भी पॉलिनोमियल है। तो ये पूरा क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, दो पॉलिनोमियल ऐड करते हैं तो पॉलिनोमियल होता है। अब जरा इसको देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। अब देखना जरा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर 1/2 है, 1/2 होल नंबर नहीं होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और ये पॉलिनोमियल है, हाँ, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर 1, तो ये तो पॉलिनोमियल है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब दोनों पॉलिनोमियल्स होते हैं तो उनका सम पॉलिनोमियल होता है। अगर एक पॉलिनोमियल नहीं है और एक पॉलिनोमियल है तो उनका सम पॉलिनोमियल नहीं होगा। इज दैट क्लियर। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आगे फोर्थ पार्ट देखिए, y प्लस टू अपॉन वाई, तो y प्लस टू, वाई की पावर -1 लिख सकते हैं। y को जब ऊपर ले जाएंगे, अभी पावर 1 है तो ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब देखो यहाँ पे 1 इंटू वाई की पावर 1, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये तो पॉलिनोमियल है। लेकिन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या ये होल नंबर है, -1 इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो उनका सम पॉलिनोमियल नहीं होगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा होगा।
सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखना है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, उसके मल्टीपल में क्या है, उसके मल्टीपल में क्या कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, 1 है, तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, 1। बात समझ में आई। एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो होता है, जो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में होगा वो बताना है, तो हमने बता दिया। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, -1 है, तो ये -1 हो गया इसका कोफिशिएंट। ऐसे ही आगे के पार्ट आपको करने हैं। फोर्थ पार्ट देख लिए, √2x -1 है, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस √2x -1। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। ठीक है, कोई डाउट, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो समझ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल समझ रहे हो, कल हमने बताया था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मतलब बाइनोमियल होता है जिसके 2 टर्म हो वो बाइनोमियल, 1 टर्म हो मोनोमियल, 3 टर्म हो ट्राइनोमियल। तो गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बहुत सिंपल है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 तो लिख सकते हैं 2x की पावर 35 प्लस x की पावर कुछ भी कर लो, 4 कर लो, 35 से कम होनी चाहिए। तो ये एक एग्जांपल कुछ भी बना सकते हो आप, 2 टर्म होने चाहिए बस, बाइनोमियल में 2 टर्म होने चाहिए और हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, क्योंकि उसकी डिग्री 35 है। डिग्री क्या होती है, उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है। ये भी हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। अब आगे समझते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है। उन्होंने कहा इसी का दूसरा मतलब पार्ट, उन्होंने कहा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो 3x की पावर 100 ये मोनोमियल है और डिग्री 100 है। इज दैट क्लियर, कुछ भी कर सकते, 5x की पावर 100। मोनोमियल क्यों है, क्योंकि एक ही टर्म है। बाइनोमियल क्यों है, क्योंकि 2 टर्म है। इज दैट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द डिग्री, तो डिग्री आप बता दोगे, जो हाईएस्ट पावर होती है उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 4x 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो डिग्री क्या है इसमें, 3। हाईएस्ट पावर क्या है, 3। ठीक है, जैसे 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये आइडेंटिफाई करना है। लीनियर क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 हो तो वो क्यूबिक। अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आपको आगे बताते हैं, अब आगे बढ़ते हैं उस एक्सरसाइज को। तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी, क्या बताना था, डिग्री बताना था, क्या डिग्री होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बताएंगे आपको जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या होता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्योंकि अगली एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल समझिए, वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which value of polynomial is 0। मतलब क्या मतलब है इसका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ x at which px equals to 0। क्या है ये सब समझ नहीं आ रहा कि कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे हमने ले लिया फॉर एग्जांपल x plus 2
एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, बाइनोमियल है, ये सब आपको मालूम है। अब उन्होंने कहा कि इसके जीरोस निकालो। जीरोस का मतलब x की वो वैल्यू बताओ जो इस पर रख दें तो px जीरो हो जाए। यही हमने लिखा है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू एट विच, जहां पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो, जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वो क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे अब यहां पे px कब जीरो होगा, जब हम x बराबर क्या रखते हैं, अगर हम x की जगह -2 रख दें हैं तो -2 + 2 ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरोस क्या हो गया, -2 हो गया। इज दैट क्लियर? तो पॉलिनोमियल की वेरिएबल की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, px = x² - x -2। अब इसमें उन्होंने पूछा है कि x की कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये, इसके जीरोस निकालो, मतलब सीधी सी बात है, इसके जीरोस निकालो। जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, px को जीरो के बराबर रख दो। मतलब जीरोस क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो, जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो हमने px को जीरो के बराबर रख दिया, तो x² - x -2 बराबर जीरो। अब x² माइनस, तो x² -2x + 1x -2 बराबर जीरो। तो x - 2 + 1x -2, तो x + 1 और x -2 बराबर जीरो। तो x + 1 बराबर जीरो, तो x बराबर -1 और x -2 बराबर जीरो, तो x बराबर 2। तो इसके जीरोस निकल के आए -1 और 2। अब कैसे निकल के आए, अगर हम यहाँ पे -1 रखते हैं, देखो x की जगह -1 रखते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो गई, ये आपको सॉल्व करना नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको समझा रहे हैं केवल। ये फैक्टराइजेशन अभी आपको नहीं आते होंगे कि कैसे ये फैक्टराइज कर दिए सर आपने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप समझना जरा कि x की जगह अगर हम -1 रखें, -1 का स्क्वायर -1 -2, तो 1 + 1 -2, 2 -2 0 हो गया। तो x की वैल्यू -1 रखने पर px जीरो हो रहा है। ठीक है, तो -1 एक जीरो हो गया। अब दूसरा जीरो क्या होगा, x की जगह 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर -2 -2, तो 4 -4 दैट मींस 0। तो x वैल्यू 2 रखने पर भी जीरो हो रहा है। तो x की वैल्यू -1 और 2 रखने पर ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो रहा है, इसलिए जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -1 and 2। इज दैट क्लियर? तो आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो इज कॉल्ड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। आपको जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आ गया। तो अब इस एक्सरसाइज को देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल ही बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो वो आप देख लीजिए, जल्दी से एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, px = 5x - 4x² + 3। 5x - 4x² + 3 ये px दिया है। x बराबर 0 है, x बराबर -1 है। तो पहले x बराबर 0, x = 0 रखते हैं। तो x = 0 रखेंगे तो 5 × 0 -4 × 0²
+3। तो P0 की वैल्यू क्या आई, 0 -0 +3 दैट मीन्स 3। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, x की वैल्यू -1 रखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही सेकंड पार्ट क्या है कि px इक्वल्स टू दे रखा है 5x - 4x² + 3। तो x की वैल्यू -1 रखनी है, तो x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो -5 -4 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, -1 इंटू -1 क्या होता है, +1। तो ये हो गया -5 -4 +3 दैट मीन्स -9 +3 दैट मीन्स -6। इज दैट क्लियर? उसके बाद थर्ड पार्ट आप लोग खुद करिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बहुत सिंपल था क्वेश्चन, सेकंड भी है। देखिए इसमें py इक्वल्स टू दे रखा है, py इक्वल्स टू दे रखा है y² - y + 1, और हमें p0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p0 दैट मीन्स y की जगह 0 रख दीजिए, 1 आ गया। p1 की वैल्यू निकालनी है तो y की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो 1 - 1 + 1 दैट मीन्स 1, और p2 निकालना है तो y की जगह 2 पुट कर दीजिए, 4 - 2 + 1 दैट मीन्स 3। बहुत सिंपल था, 0 1 2 पुट कर दिया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में भी यही करना है, थर्ड में भी यही करना है, फोर्थ आपको बता देते हैं इसका। सेकंड का फोर्थ पार्ट, px दे रखा है x - 1 x + 1, और हमें निकालना क्या है, p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 निकालना है। तो p0 रखेंगे इसमें, तो 0 - 1 0 + 1 दैट मीन्स -1 इंटू 1 दैट मीन्स -1। p1 रखेंगे तो 1 - 1 1 + 1 दैट मीन्स 0 इंटू 2 दैट मीन्स 0। p2 रखेंगे तो 2 - 1 2 + 1 दैट मीन्स 1 इंटू 3 दैट मीन्स 3। कोई डाउट? कुछ है ही नहीं, वैल्यू रखनी है ओनली वी पुट द वैल्यू विच इज गिवन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। उनके पास जो वैल्यू रखी है वो क्या उसके जीरोस हैं? हमें कैसे पता चलेगा वो जीरोस हैं? अगर हम वो x की वैल्यू उसमें रख दें और px की वैल्यू 0 आती है तो वो उसके जीरोस हैं, अदरवाइज नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए आप लोग, क्या है उसको समझना। कि px इक्वल्स टू 3x + 1 है और हमसे पूछा गया है कि क्या x इक्वल्स टू -1/3 इसका 0 है। जीरोस का मतलब क्या हुआ, अभी हमने बताया था कि x की वो वैल्यू जिसमें px में रखने पर वो 0 हो जाए उसका जीरोस कहलाता है। तो x की वैल्यू -1/3 इसमें रखेंगे तो ये -1 + 1 आया दैट मीन्स 0। तो x इक्वल्स टू -1/3 रखने पर ये 0 आ रहा है, px 0 आ रहा है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1/3 इज द 0 ऑफ px। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, px इक्वल्स टू 5x - pi एंड x इक्वल्स टू 4/5। क्या ये इसका 0 है? अब रख के देखते हैं। x की जगह 4/5 रखेंगे तो 5 × 4/5 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, तो 4 - 22/7 आ रहा है। ये 0 तो आ नहीं रहा, ये 0 तो आ नहीं रहा, ये नॉट इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल।
नॉट द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसका एक पार्ट बताते हैं हम आपको, थर्ड, उसके बाद देखते हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट देखिएगा। टू पॉइंट टू, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और x इक्वल्स टू 1 कॉमा माइनस 1 दिया है, और उन्होंने पूछा है हमसे कि क्या ये इसका जीरो है, क्या ये इसका जीरो है। तो हम देखेंगे, पहले x इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 दैट मीन 0, तो p1 रखने पर 0 आ रहा है, तो ये तो इसका क्या है, 0 है। अब नाउ वी पुट x इक्वल्स टू माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 दैट मीन 0, तो x इक्वल्स टू 1 कॉमा माइनस 1 इज द पॉलिनोमियल ऑफ, इज द जीरोस ऑफ x। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? नहीं है। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट वो तो और भी सिंपल है। सिक्स्थ देखते हैं, पार्ट नंबर सिक्स्थ, और फिर 7 देखेंगे। पार्ट नंबर 6 क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, क्या x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल इसका 0 है, ठीक है। उसके बाद 7th पार्ट क्या है वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। 7th पार्ट उन्होंने दिया है कि पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, क्या x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3 इसके जीरोस हैं। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले x की जगह माइनस एम अपॉन एल रखते हैं, तो x की जगह माइनस एम अपॉन एल रखेंगे, तो माइनस एम प्लस एम दैट मीन्स 0, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल इज द जीरो ऑफ a polynomial px। Is that clear? अब इधर आते हैं, x की जगह माइनस 1 अपॉन रूट 3 रखते हैं पहले हम, तो 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट मीन्स 1 माइनस 1 0। तो ये क्या हुआ, x equals to minus 1 upon root 3 is the polynomial, is the zero of a polynomial px। अब x equals to 2 upon root 3 रखते हैं, x equals to 2 upon root 3 रखते हैं, x की जगह 2 upon root 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स 3 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 1 3, ये 0 नहीं आ रहा, तो x इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की जीरो निकालने हैं। जीरो हमें मालूम है कि x की वो वैल्यू जिसको रखने पर px 0 हो जाए, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाती है। तो px इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 5 दिया है, हमसे कहा है इसका जीरो निकालो। तो हम क्या करेंगे, जीरो कैसे निकालेंगे, हम px को 0 के बराबर रख दें। मतलब जीरो क्या होता है, x की वो वैल्यू जहां पर px 0 हो जाए, और px क्या दे रखा है, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया, -5। मतलब x की वैल्यू -5 जब हम इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका जीरो क्या निकल आया, -5। सेकेंड पार्ट क्या है, px इक्वल्स टू x माइनस 5, सिंपल है, px को 0 के बराबर रखेंगे, दैट मीन्स x माइनस 5 बराबर 0, मतलब x बराबर 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 5 रख देंगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा।
ऐसे ही पार्ट नंबर हम फोर्थ बताते हैं आपको। पार्ट नंबर फोर्थ क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2 है, तो पी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, दैट मीन्स 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, इसका मतलब 3x बराबर 2, तो इसका मतलब x बराबर 2/3, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2/3 रख दी जाए तो पी एक्स 0 हो जाएगा। अच्छा, सिक्स्थ पार्ट क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स। अब पी एक्स 0 कब होगा, जब ए एक्स 0 होगा, और ए एक्स कब 0 होगा, जब x 0 होगा। तो x की वैल्यू 0 रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको सारे पार्ट करने हैं। आपकी 2.2 भी कंप्लीट, 2.1 कंप्लीट, आपको जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आ गए क्या होते हैं, बहुत सिंपल से थे। आगे पढ़ेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में, और रिमाइंडर थ्योरम इस तरीके से बताएंगे आपको कि आपको कहेंगे कि ये है क्या, ये जादू हो गया। तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से समझाएंगे हम आपको कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा रिमाइंडर थ्योरम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।